T20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज हो चुका है और भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस बार भारत को T20 वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि पाकिस्तान मुकाबले से ठीक पहले भारत को 2 प्रैक्टिस मैच भी खेलने हैं। अब कहने को तो ये प्रैक्टिस मैच हैं, लेकिन ये लड़ाइयां मान और सम्मान की हैं। कोई भी टीम अपने प्रैक्टिस मुकाबले में उन खिलाड़ियों की प्रबल दावेदारी पेश करना चाहेगी जो उस टीम को चैंपियन बना सके, और भारत भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। और चूंकि ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि इस बार भारत में मेंटोर सिंह धोनी भी शामिल है, यानी कि अब धोनी की राय के बिना पत्ता भी हिलना संभव नहीं होगा। ऐसे में किस खिलाड़ी को खिलाना है, किसको नहीं, इसमें धोनी की राय जरूर शामिल होती है। खैर, जब महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और कोच रवि शास्त्री मिलेंगे तो आप सोचेंगे धमाका होगा, लेकिन धमाके के साथ साथ बवाल भी होगा। अब इन चारों की प्लेइंग 11 सेम हो नहीं सकती है। ऐसे में पहले ही मुकाबला जो वार्म अप मुकाबला है, जो प्रैक्टिस मुकाबला है, ऐसे में पहले ही मुकाबले को लेकर भारत की प्लेइंग 11 पर जमकर बवाल हो रहा है। तो आखिर पहले मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? आखिर किन बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर किया गया और महेंद्र सिंह धोनी ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, आइए जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, प्लेइंग 11 को लेकर बवाल और घमासान क्यों हो रहा है, ये जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड के सामने होगा, जो 18 अक्टूबर को होगा और शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर को होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने है और वह दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इन दोनों मुकाबलों के लिए तैयार हो जाइए। खैर, इन्हीं को लेकर अब प्लेइंग 11 पर जमकर बवाल हो रहा है। खैर, आइए जानते हैं सबसे पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। लेकिन विराट कोहली के एक बयान ने मानो खलबली सी मचा दी थी। विराट कोहली ने कहा वो T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे, और ऐसा विराट कोहली ने कुछ टाइम पहले कहा था। वैसे विराट कोहली प्लेइंग 11 में कुछ अलग तरीके का चयन करते हैं, जिसी के लिए वो जाने जाते हैं। जो फैसला हर किसी को उम्मीद होती है वो विराट फैसला कभी करते ही नहीं है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, तो लगभग अब महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि वो विराट कोहली को ओपनिंग नहीं करने भेजेंगे। तो अगर विराट कोहली ओपनिंग नहीं करेंगे तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि भारत की ओपनिंग जोड़ी धाकड़ बल्लेबाजों की होगी, जिसमें नाम रोहित शर्मा का आता है, जिसमें नाम KL राहुल का भी आता है। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर भारत को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले रोहित का बल्ला चला तो टीम इंडिया को बड़ा स्कोर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। रोहित का साथ देंगे पिछले कई महीनों से शानदार फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ओपनर KL राहुल के रूप में भारत को दूसरा ओपनर मिलेगा। KL राहुल ने IPL में पंजाब किंग्स से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ऐसे में साफ तौर पे तो ये जाहिर होता है कि भारत की ओपनिंग जोड़ी इन 2 धाकड़ बल्लेबाजों की होगी और इन दोनों के कंधों पर भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नंबर 3 पायदान पर विराट कोहली के अलावा कोई अन्य विकल्प हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 पर सबसे धाकड़ बल्लेबाज है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपने कैरियर कप्तान के तौर पर पहला ICC टूर्नामेंट जीतने के इरादे से उतर रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली के कंधों पर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने के साथ साथ शानदार नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है। इसलिए विराट कोहली मध्य क्रम में आकर टीम इंडिया का मोर्चा संभालेंगे। चौथे पायदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर वनडे, T20 और टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले सूर्य कुमार यादव पर भारत के मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। IPL में मुंबई इंडियंस के लिए 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने अपनी टीम में कई मैचों में अपने दम पर मैच जिताए हैं। टीम इंडिया के लिए उनसे भी वैसे ही उम्मीद होगी और चौथे पायदान पर सूर्य कुमार यादव का उतरना भी अब लगभग तय है। सब पंत T20 वर्ल्ड कप में भारत के प्रमुख विकेटकीपर होंगे। पंत अपनी आक्रामक शैली और बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। UAE के बड़े मैदानों में भी उनसे इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद होगी और टीम इंडिया 5वें पायदान पर ऋषभ पंत को अपनाएगी। 6वें और 7वें पायदान पर 2 ऑलराउंडर के नाम आते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या का 6वें पायदान पर नाम आता है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। लंबे लंबे शॉट्स खेलने की काबिलियत और मध्यम तेज गति की गेंदबाजी उन्हें भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी बनाती है। दुबई की पिच पर हार्दिक टीम के लिए गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं अगर वो फिट हुए तो, और अगर फिट नहीं है तो बल्लेबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर वो 6वें पायदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। 7वें पायदान पर किसी को शक नहीं कि पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा भी भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। जडेजा टीम की बल्लेबाजी को संतुलन प्रदान करते हैं और उनकी फिरकी गेंदबाजी दुबई की पिचों पर प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाने में कोहली के
काफी काम आएगी। 7वें पायदान पर बेशक शार्दुल गेंदबाजी के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। उन्होंने आईपीएल में 15 मैचों में 8.75 की इकोनॉमी से 18 विकेट चटकाए हैं। देखिए, फाइनल मुकाबले में भी जरूरत पड़ने पर शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी से ही चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया था। 2 विकेट एक ही ओवर में लेकर कोलकाता नाइट राइडर को पटकनी दी थी। साथ ही साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं 8वें पायदान पर आपको एक ऐसा गेंदबाज मिल जाता है तो आप उसे जरूर टीम में खिलाना चाहेंगे जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी कर सकता है। यही वो जगह है जहां महेंद्र सिंह धोनी अपना दिमाग लगाने वाले हैं और शार्दुल ठाकुर को वो अपनी सीएसके की प्लेइंग 11 में रखते हैं। तो इस बार वर्ल्ड कप की टीम में भी शार्दुल ठाकुर की प्लेइंग 11 में जगह अब तय है। पायदान पर नाम वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया के लिए मिस्टर स्पिनर कहा जाता है। आईपीएल में एक ही मैच में 5 विकेट चटकने वाले चक्रवर्ती का टीम इंडिया का सफर उतार चढ़ाव जरूर रहा है और कई बार टीम में चयन होने के बाद फिटनेस की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने पिछले श्रीलंका दौरे पर भी टीम में वापसी की। अब वर्ल्ड कप में उनसे टीम को मैच जिताऊ गेंदबाजी की उम्मीद होगी और 9वें पायदान पर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। 10वें पायदान पर नाम जसप्रीत बुमराह का आता है। जसप्रीत बुमराह भारत की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। अंतिम ओवरों के विशेषज्ञ और यॉर्कर फेंकने की सटीक क्षमता बुमराह को खास बनाती है। अपनी मौजूदा फॉर्म के चलते बुमराह इस वक्त बेहद घातक गेंदबाजी साबित कर रहे हैं। तो 10वें पायदान के बाद 11वें पायदान पर 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के नाम आते हैं। नाम बुमराह के साथ साथ भारत की तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार देने का काम मोहम्मद शमी का होगा। भुवनेश्वर कुमार भी भारत के लिए स्विंग बॉलर की भूमिका निभाएंगे। उनके पास अनुभव के साथ साथ बल्लेबाजी करने की भी क्षमता है। ऐसे में टीम उनके हरफनमौला प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। तो शमी की रफ्तार के अलावा यॉर्कर और तेज बाउंसर लगाने की भी क्षमता है जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकती है। दोनों में से आप किसे 11वीं पोजीशन पर खिलाना चाहेंगे या फिर आप इस टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ और भी बदलाव करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।